गाजा और इजराइल के अंदर सीज फायर हो चुका है और गाजा से इजराइल बंधकों की रिहाई और इजराइल से फिलिस्तीन कैदियों की वापसी के साथ ही दोनों तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि युद्ध की समाप्ति के साथ ही लोग सुकून की रोटी खा सकते हैं। लेकिन वैश्विक मीडिया समेत खुद इजराइल की मीडिया रिपोर्ट में नेतन्याहू को लेकर कई बड़े दावे किए गए और जिससे सीज फायर से पहले नेतन्याहू के कारनामों की सारी के सारी पोल खुल रही है। दरअसल कुछ जानकारों का यह कहना है कि नेतन्याहू अपने ही देश में जिस भारी दबाव के अंदर जो दबाव झेल रहे थे वो अपने ही देश में, क्योंकि दबाव उन पर काफी था, भ्रष्टाचार के उन पर काफी आरोप थे और भी कई आरोप थे, उसमें उन आरोपों के बीच में उनके लिए युद्ध रखना जारी हो गया था। ये उनकी एक मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही युद्ध रुकेगा उनके खिलाफ पूरी की पूरी जनता हो जाएगी और अब ऐसा ही हो रहा है। युद्ध उन्होंने गाजा में या फिलिस्तीन को हराने या इसके लिए नहीं क्या जारी रखा था, बल्कि खुद अपने लिए वो युद्ध कर रहे थे। लेकिन क्योंकि युद्ध उनकी जारी रखना उनकी मजबूरी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका से पड़ने वाली जो डांट है वो उनको लगातार पड़ रही थी। उस डांट और प्रेशर के आगे नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मजबूरन तैयार होना पड़ा। इजराइल के खुद कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सीज फायर की बातचीत के दौरान नेतन्याहू ये चाहते थे कि जो गाजा की आबादी वाले इलाके हैं उससे केवल आईडीएफ सैनिकों की वापसी हो, ना कि पूरे क्षेत्र से सेना को हटाना पड़े। आईडीएफ प्रमुख समेत इजरायली सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी वो भी यही चाहते थे कि सेना की वापसी पूरे क्षेत्र से न होकर केवल रिहायशी इलाकों से हो। लेकिन हमास को यह पता था कि अगर किसी तरीके से इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर ठहरते हैं तो फिर वो आगे फिर कोई नालायकी करेंगे, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी खुराफातें करेंगे और उसके बाद में सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इसलिए उनकी बातों पर यकीन करना बिल्कुल खराब हो सकता था। तो मध्यस्थों से आने वाली जो रिपोर्ट उनमें नेतन्याहू हर बार किसी न किसी बहाने से इसको टालने की कोशिश करते थे और वो युद्ध को जारी रखने की प्लानिंग में लगे हुए थे। लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका ने ऐसा मोर्चा संभाला कि नेतन्याहू को सरेंडर बोलना पड़ गया। अमेरिका की ओर से रात रात तक नेतन्याहू के पास में फोन कॉल्स आते थे और उन्हें लगातार एक तरीके से डांट फटकार पड़ती रहती थी ताकि वो किसी तरीके से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकें। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू मध्यस्थों की बातचीत के बाद में उन्हें कुछ पॉइंट्स बदलने का भी दबाव बनाते रहते थे। नेतन्याहू चाहते थे कि किसी तरीके से सीज फायर डील रुक जाए। अमेरिका की तरफ से लगातार भारी दबाव बना और उस वजह से उन्हें इस डील के लिए मजबूरन राजी होना पड़ा। इस डील के होने के बाद आईडीएफ के अधिकारी काफी नाखुश थे। वजह है कि 15 महीनों में उन्होंने गाजा के अंदर जो लड़ाई लड़ी और उससे अंततः जो दबाव में उनको जो छोड़ना पड़ रहा है, तो मतलब वो एक तरीके से इनके लिए ये हो गया कि न तो हम जीते ना हारे, और ख़ास तौर पे अगर यूँ देखा जाए तो एक तरीके से जो इजरायली जो सैनिक हैं उनकी एक तरीके से हार थी ये। गौरतलब है कि सीज फायर के बाद से ही इजराइल पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैबिनेट के जो कई मंत्री हैं वो इस्तीफों की धमकी तक उन्होंने दे दी है। एक मंत्री ने रिजाइन तक कर दिया है और कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अब अमेरिका में भी इजराइल के खिलाफ युवाओं का रोष बढ़ता जा रहा है और जबकि हमास के लिए एक तरीके से सिंपैथी आ गई है, सिंपैथी वाली स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में इजराइल के लिए ये जो है वो काफ़ी मुश्किलों से भरा होगा, हो सकता है। यानी कि इन परिस्थितियों को मिलाकर अगर अपन देखें तो इजराइल अब अपने सुनहरे दिनों को खोता जा रहा है। आपको बता दें कि 15 महीनों की खुली जंग के बाद सीज फायर के से जो कई परिवार है ये उनके लिए सुकून की खबर है। सीज फायर से पहले चरण के समझौते के मुताबिक हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया, लेकिन रिहाई के दौरान भी हमास ने इजराइल के बनाए गए जो खेल हैं उसको पूरी तरीके से बदल दिया।
और इसकी चर्चा पूरी दुनिया के सभी देशों के अंदर हुई, सभी मीडिया के अंदर हुई। दरअसल हमास को लेकर इजराइल के साथ उनके कई समर्थक देश जो हैं वो आतंकी संगठन करार देते रहे, लेकिन सीज फायर के बाद में जब महिला बंधकों को कैमरे पर लाया गया तो उनके स्वास्थ्य को देखकर सबकी नजरें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इन बंधकों को स्वस्थ और हंसी खुशी देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कैद में थी। इसके अलावा हमास ने जिन 3 महिला बंधकों को रिहा किया उनके हाथ में गिफ्ट के पैकेट देकर उनको रवाना किया, और सूत्रों ने इस बात पर भी बड़ा दावा किया है कि दरअसल इन जो पैकेट्स में है वो कथित तौर पर महंगे महंगे नेकलेस थे, और बंधक रहने के दौरान उनकी फोटोज भी उनको दी गई और रिहाई के सर्टिफिकेट पर भी उनको सौंपे गए। फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। आप नेतन्याहू और इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।